हेलो प्यारे दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा एक सेकंड कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे। ठीक है, कल हमने इसका बेसिक पढ़ा था और समझा भी था कि आखिर ना बेसिक क्या होता है 1.4 के पहले का। ठीक है, तो देर नहीं कहते हुए आगे चलते हैं। देखो, तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका यानी प्रश्नावली 1.4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का समलयन ज्ञात कीजिए। तो समलयन मीन्स क्या होता है? यूनियन। क्या होता है? यूनियन। क्या? यूनियन, यानी यू से हम दर्शाते हैं समलयन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपना x बराबर मंझला कोष्टक 1,3,5 और y बराबर 1,2,3। तो क्या निकालना है? समलयन निकालना है, यानी a तब हम लिखेंगे कैसा? x समलयन y। ठीक है, बराबर लिखेंगे मंझला कोष्टक के अंदर अंदर। ठीक है, अब समलयन में वो कहलाता है जो है वो तो है ही है, जो नहीं है वो भी है। मतलब सबसे पहले हम एक देखेंगे तो एक तो है ही है। ठीक है, तो एक लिख लिया। फिर क्या? दो देखो यहाँ इसमें दो नहीं है, इसमें दो है तो दो भी लिख लिया है। मतलब एक में नहीं है, एक में है तब भी लिखना है अपना। और तीन दोनों में फिर तीन लिख लिया और पाँच लिख लिया। मतलब वही चीज़ होगा जो है। मतलब जैसे एक और तीन, वो एक तीन तो कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो एक तीन तो लिखना ही लिखना है, पर दो और पाँच नहीं है कॉमन, दो और पाँच भी लिखना ही है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1,2,3,5। क्या? 1,2,3,5। यदि हम हल भी देखेंगे उसका, हमने हल कैसे लिखा था इसका, हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक समुच्चयों का समलयन सभी अवयवों को रखता है जिसमें उभयनिष्ठ अवयव केवल एक ही बार का या एक बार ही रखते हैं। उभयनिष्ठ कौन था? एक था और तीन था। एक और तीन क्या थे? इसमें उभयनिष्ठ थे, क्योंकि एक तीन इसमें है और एक तीन इसमें है। अब दो और पाँच नहीं है तो एक तीन तो रखना है और दो पाँच भी हम इसमें रखेंगे। यही इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा ए बराबर मंझला कोष्टक ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू और बी बराबर ए बी सी। क्या? बी बराबर ए बी सी, तब भी समलयन निकालना है। क्या निकालना है? समलयन। एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ अभी। ठीक, क्या निकालना है? समलिंग सभी लिंगन है ना, यानी यूनियन निकालना है। क्या? यूनियन। तब हम लिखेंगे ए क्या? ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? हमने क्या बोला? जो है वो तो है ही, मतलब जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, जो नहीं है कॉमन वो भी लिखना है। तो यहाँ से चालू करेंगे हम ए से, मंझला कोष्टक ए। ठीक है, कॉमा फिर कहा है बी भी है, इसमें इसमें नहीं है तब भी लिखना है बी, कॉमा सी भी है। क्या? सी, कॉमा डी नहीं है, फिर ई है। क्या है? ई है, फिर आई है, ई आई है, फिर ओ है और फिर यू है। क्या है? यू। बस यही क्या है? इसका यूनियन है। क्या है? समलयन है। तो इसका भी यदि हम आंसर देखेंगे तो यहाँ पर देखो दूसरे का आंसर भी वही बता रहे हैं जो हमने अभी लिखा है, क्योंकि ए बराबर है ए ई आई कोमा ओ यू। ठीक है, सब में कॉमन लगेंगे होंगे। और बी बराबर है ए कोमा वी कोमा सी। तब हमने ए यूनियन बी मतलब समलयन निकाला है इसका। तो ए यूनियन बी बराबर का है ए ई आई ओ यू बी सी। क्या? बी सी ऐसे भी लिख सकते, या फिर आप है ना बी सी बीच में भी कह सकते। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोलता था हमारा, यहीं पे देख लो। क्वेश्चन नंबर तीसरा है एक्स बराबर क्या? एक्स बराबर सॉरी ए बराबर मंझला कोष्टक एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और तीन का गुणज भी है। तो तीन का गुणज कौन कौन से हैं? मतलब तीन है, फिर क्या? छः है, तीन का पहाड़ा ही तो तीन का गुणज कहलाता है। नौ है और 12 है। इसी प्रकार डॉट 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 कहाँ तक चला जाता है? अनंत तक चला जाए। ठीक है, अब और दूसरा है ना ए और बी बराबर क्या दिया गया था इसमें? बी बराबर दिया गया था यहाँ पे देखो। ए बराबर तो लिख लिया हमने, बी बराबर एक्स अनुपात एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? कौन से? हाँ, 6 से कम मतलब एक भी 6 से कम है, दो भी 6 से कम है, तीन भी 6 से कम है, चार भी और पाँच भी। जी क्या है?
6 से कम है। ठीक है, तो हम इन्हें लिखेंगे क्या, इन्हें लिखेंगे देखो इधर। ठीक है, ए बराबर हमने लिख लीजिएगा 3 6 9 12 और बी बराबर क्या है 6 से कम है, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ही तो है 6 से कम, तब इनका ए यूनियन बी निकालेंगे हम। तो क्या लिखोगे आप, मतलब जो है वो तो है ही, जो नहीं है वो भी है, मतलब शुरू से करेंगे 1 2 3, तो 3 तो कॉमन है, 3 भी लिखेंगे हम, 4 भी है और 5 भी है। ठीक है, अब 6 इसमें है और 9 भी इसमें है और 12 भी इसमें है, और तुम चाहो तो 15 भी लिख सकते। ठीक है, और इसी प्रकार से डॉट 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 लगा दे, 12 तक भी लिख सकते। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, जो उभयनिष्ठ है वो तो लिखना ही लिखना है, एक ही दे लिखना है, और जो नहीं है वो भी लिखना ही लिखना है, मतलब वो भी लिखेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा था हमारा, यहाँ ए बराबर एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक बड़ा है, बहुत सॉरी एक से बड़ा है एक्स और 6 के बराबर या छोटा है, मतलब 1 से 6 तक गिनती लिख सकते हैं आप। कितने, 1 से 6 तक गिनती, मतलब 1 से चालू है, 1 से बड़ा है 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से जैसे कि ये में लिखा है। ठीक है, मतलब ए से बड़ा है, सॉरी तो ए तो लिखेंगे ही नहीं, एक से बड़ा है तो ये नहीं, एक नहीं लिखेंगे, एक से बड़ा है यानी 2 से चालू करेंगे, कितने से, 2 से। ठीक है, और बी दिया है हमारा एक्स अनुपात एक्स, क्या एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से क्या है, 6 से बड़ी है। कितने से, आप 6 नहीं लगेंगे, 6 से बड़ी है पर 10 से क्या छोटी है, तो 6 से बड़ी क्या 7 है, क्या लगेंगे 7 8, और 10 से छोटी है तो 9 तक लगेंगे, 10 नहीं लगेंगे। ठीक है, अब इसका भी समलिंगन निकालना है, समलिंगन करने का है, पहले अपन 2 से लिखेंगे, यानी जो है वो भी लिखना है, जो नहीं है वो भी लिखना है, मतलब 2 कॉमन नहीं है, 2 3 4 5। ठीक है, और 6 7 8 9, क्योंकि इसमें तो कॉमन कोई मिल ही नहीं रहा है ना, इसमें कोई कॉमन मिल नहीं रहा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है हमारा, ए बराबर मंझला कोष्टक 1 2 3 तथा बी बराबर फाइव, क्या बी बराबर फाइव, तो आता है ए यूनियन बी होगा, क्या ए यूनियन बी होगा। तो फाइव का मतलब होता है जो जे संख्या वही होती है जे संख्या। ठीक है, तो जो 1 2 3 इसमें है तो 1 2 3 यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ए यूनियन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ध्यान करिए, यदि ना ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 होते और बी बराबर 5 होते तब भी उसका मतलब ये यूनियन बी निकलता, तब 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तक निकलते। ठीक है, तो उसमें 5 का रोल नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है, मान लीजिए कि ए बराबर है मंझला कोष्टक ए कॉमा बी कोष्टक बंद, इसी प्रकार से बी बराबर है मंझला कोष्टक ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या ए उपसमुच्चय है बी, क्या ए उपसमुच्चय है बी, मतलब ए पूरा की पूरी क्या है बी में है, और दूसरा निकालना ए यूनियन बी भी निकालो, तो हाँ क्योंकि ए और बी क्या है बी में तो है, क्या बी में है, तो हम लिख देंगे हाँ, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का एक अवयव है, मतलब ए के जितने भी अवयव हैं वो बी में है कि नहीं है, पहले तो ये देखो बिल्कुल है, क्योंकि ये भी इसमें है, ये भी इसमें है। ठीक है, तो ये तो क्या ए बी का क्या हो गया उपसमुच्चय हो गया। अब क्या है ए यूनियन बी करना है, तो ए यूनियन बी बस निकाल दी, ए यूनियन बी मतलब ए बी कॉमन है तो ए बी आ जाए, और जो कॉमन नहीं है वो भी है, मतलब सी नहीं है कॉमन तो सी आ गई। ठीक है, तो ध्यान करना, यदि जिसे भी समझ में आ रहा होगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तन में क्या अपने दोस्तन में जो मतलब पढ़ रहे होंगे, जिसने अभी 10वीं की है या 10 में चल रहा है, क्योंकि अभी ना एग्ज़ाम का तो कुछ अता ही पता नहीं है ना, जब एग्ज़ाम होंगे फिर हम दोबारा से 10वीं का एक रिवीजन मतलब सुपर फास्ट सीरीज फिर भी ले आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब जिसकी भी 10वीं है यानी वो तो 10वीं की परीक्षा समथिंग समथिंग हो सकता अभी आपकी पोस्टपोन्ड भी हो जाए, मतलब ठीक है, तो आप 11वीं में फोकस कर सकते हो। ठीक है, और अपनी 10वीं भी देख जाओ थोड़ी थोड़ी, 11वीं भी पढ़ते जाओ मैथ। ठीक है, ताकि आपकी 11वीं का बेस तैयार हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एक उपसमुच्चय बी, मतलब ए उपसमुच्चय बी, तो ए यूनियन बी क्या है, तो भाई लिख सकते हैं हमें, ए जब उपसमुच्चय बी का है तो अतः समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी समुच्चय बी में होगा,
तब हम लिख सकते ए यूनियन बी बराबर बी। क्या? ए यूनियन बी बराबर बी, क्योंकि ए का उपसमुच्चय क्या है? बी है। का ए का मतलब ए उपसमुच्चय बी का है, सॉरी, ठीक है। तो अब बी की जितनी संख्या होंगी वही तो होगी ए यूनियन बी, क्योंकि ए तो बी में मिलने ही मिलने हैं, वो भी मिलने हैं, और बी की यदि आगे वाली संख्याएं होंगी तब भी वही है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम। यदि ए बराबर 1,2,3,4 और बी बराबर 3,4,5,6, यदि सी बराबर 5,6,7,8 और डी बराबर 7,8,9,10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए या निम्नलिखित ज्ञात करो। इतना की आंसर देना है। तो देखो किस प्रकार से हम आंसर देंगे। देखो सबसे पहला ए यूनियन बी, मतलब ए और बी में देखना है, बाकी किसी में नहीं देखना। तो ए यूनियन बी में देखें हम, तो क्या एक भी मिल रहा है, दो भी, मतलब एक दो कॉमन नहीं है, इसमें 3 4 है, तो एक दो भी लिखना, संगे 3 4 भी लिखना और संगे 5 6 भी लिखना है ना। तो ये यूनियन बी का हो जाए आपको, मतलब ए में इतना है, बी में इतना है। जब यूनियन निकालोगे तो 1 2 3, मतलब 1 2 तो इसमें कॉमन नहीं है, तो 1 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। जो कॉमन 3 4 इसमें है, तो 3 4 एक ही दे लिखेंगे, और पीछा क्या 5 6 है तो 5 6 है, ठीक है। यदि जिसको भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो कल जो हमने बेसिक पढ़ाया है वो बेसिक जरूर पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि बेसिक में हमने अच्छी तरह से बताया है, क्या अच्छी तरह से बताया समझाया है कि ए यूनियन बी कैसे निकाला जाता है, और यहाँ पे भी हम बराबर बताने का प्रयास ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला है हमारा, सॉरी यहाँ पे अगला है ए यूनियन सी निकाल। तो ए का संबंध सी से निकालना इसमें, तो इसमें क्या है, कोई कॉमन वॉमन नहीं है, तो बस सीधी है 1 2 3 4 तो है ही ये, और संगे 5 6 7 8 भी हो जाए। तो जब आप इस प्रकार से लिखोगे, और ध्यान करना सब वीडियो देखना ही अकेली नहीं है, संगे नोट्स और पेन संग रखना है अपने, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूरे के पूरे उतारते जाना है, क्योंकि एक दिन आप खुद अपने मतलब बाद में जब आप वीडियो देख लोगे, आप बिना टीपे उसे रिवाइज करोगे, ठीक है। क्वेश्चन देख ले और फिर आंसर लिखना प्रारंभ कर दिया अपना, और बाद में आंसर मिला भी लिए, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ तक है, 5 6 7 8 यहाँ तक है, तो ये यूनियन भी है, तो बस कॉमन तो कोनो नहीं मिल रहे, तो सीधी गिनती सी हो जाए, मतलब 4 तक जे है, 5 से जे है 8 तक, तो 8 तक हो गए। इसी प्रकार से बी यूनियन सी का, अब बी और सी का संबंध पूछो, मतलब 3 4 5 6 तो बी में है, और 5 6 7 8 इसमें है, तो 5 6 कॉमन मिल रहा, तो हो जाएगा अपने 3 4 5 6 और 7 8, क्या 3 4 5 6 और 7 8। इसी प्रकार बी यूनियन डी का, बी का संबंध डी से है, तो इसमें क्या 3 4 5 6 तक है, इसमें 7 8 9 10, इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो बस गिनती हो जाए 3 4 5 6 और कॉमन 7 8 9 10। तो इसमें क्या है, जे ए का, जे बी का, जे डी का, तो 3 4 5 6 और 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी प्रकार से अपना पांचवा है अपना ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब अब तीन में संबंध देखना, ए बी सी। तो ए में कहा 1 2 3 4 है, जे 3 4 5 6 हैं, जे 5 6 7 8 हैं, तो एक गिनती लिखना है अपना, क्योंकि कॉमन तो मिल रहा है इसमें कॉमन 3 और 4, इसमें मिल रहे कितने 5 और 6, ठीक है। तो कॉमन भी एक ही दिन लिखना है आप, तो लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 इसमें है, और 3 4 5 6 इसमें है, और इसे 5 6 7 8 इसमें है, क्या 5 6 7 8 इसमें है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो शुरू से आ जाएगा आपका, क्या शुरू से आ जाएगा। पहले अपन इसमें ना कॉमन यूनियन ढूंढ रहे हैं, तो इसमें ढूंढेंगे तो क्या 1 2 3 4 और संग 5 6 जोड़ जाए, फिर आप इससे भी यूनियन निकालेंगे, तो इसका भी संबंध हो जाए 3 4 5 6 इसमें होगा, 5 6 7 8 इसमें है, तो बस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी और डी के संबंध। तो भाई ए बी डी का, तो देख लो ए बी डी के जे हैं, ए जे है, बी जे हैं और डी जे हैं। पहले ए और बी निकालेंगे तो निकलता है हमारा का, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 3 4 5 6 हैं, तो यहाँ पे निकल आया हमारा ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यूनियन डी निकालना तो 7 8 9 10 है, तो आप जब इसे करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम, बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी जे हैं, सी जे हैं और डी जे हैं। जब इनका निकालें हल करेंगे तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेंगे,
का बी यूनियन सी, तो 3 4 5 6, इसमें भी 5 6 7 8 है, तो 3 4 5 6 7 8 हो जाए। फिर इसमें भी 9 10 है, क्योंकि 7 8 तो कॉमन है, इसमें 9 10 है संग है, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यूनियन या इसी प्रकार से निकाले निकाले जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि नहीं जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो इस वीडियो को एक बार और देखें, जब तक देखता रहे जब तक समझ में नहीं आ जाता। और बिल्कुल मतलब फिर भी नहीं समझ में आता है तो इसके बेसिक देखो पहले, इसके जस्ट पहले जो हमने कल वीडियो डाला था उसमें बेसिक पूरा पूरा बताया हमने, ये यूनियन क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, सब बताया हमने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है भाई, देखो प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करो। दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालने के लिए हम दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों का कुल लेते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे है, हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक समुच्चयों के सर्वनिष्ठ समुच्चय में दिए गए समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव होते हैं, तो उभयनिष्ठ लिए जाते हैं। तो पहले देख रहे हैं अपन क्या, इसी में प्रश्न नंबर 1 में जो हमने प्रश्न नंबर 1 समझाया आपने आपको, कौन सा जे वाला, एक सेकंड, प्रश्न नंबर 1 तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे समझाया जो प्रश्न नंबर 1, एक सेकंड, अरे एक सेकंड, चलिए यहाँ पे समझाया जे प्रश्न नंबर 1। ठीक है, इसी को हल देखते हैं हम। तो पहला क्या था हमारा, 1 2 3 4 5 था। ठीक है, इसमें 1 2 3 था, तो इसमें उभयनिष्ठ क्या थे, मतलब 1 3 इसमें मिल रहा है, 1 3 आपके इसमें मिल रहा है, बस तो यही है इसका उभयनिष्ठ। क्या है उभयनिष्ठ, यही है आपके क्या 1 3, क्या 1 3 इसकी सही आंसर हो। इसमें भी ए इंटरसेक्शन बी में ए ई आई ओ यू में E और ए बी सी, इसमें उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, ए मिल रहा हो, क्या मिल रहा हो, ए अकेले मिल रहा हो इसमें, ए इसमें भी है ए इसमें भी है। तो ध्यान करो इसमें उभयनिष्ठ का चिन्ह ये होता है, मतलब इसे हमें इंटरसेक्शन भी पढ़ सकते क्या। ठीक है, या उभयनिष्ठ भी बोल सकते अपन हिंदी में। तो आगे चलते हैं हम, फिर अगला देखते हैं हम इसी प्रकार से। ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है 3 4 बहुत 3 6 9, इसमें दिया दिया था, और इसमें बी वाले में दिया था 1 2 3 4 5। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 3 अकेला मिल रहा है ना, 3 इसमें तो कॉमन जी आ गया। और इसमें भी देख लो, इसमें 6 तक संख्या है, इसमें 7 8 तक संख्या, तो इसमें क्या है, कोई कॉमन मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो फाई होता है। इसमें देख लो, इसमें 1 2 3 और दूसरे में बी बराबर था फाई, तो फाई और ना 1 2 3 का कोई संबंध ही नहीं है, तो बराबर क्या होगा, फाई, क्या होगा, फाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। यदि 3 4 5 सॉरी हाँ 3 3 5 7 9 11 और बी में 7 9 11 13, सी में 11 13 15 और डी में 15 17, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इंटरसेक्शन निकालना है, सबके सबका निकालना है इंटरसेक्शन, मतलब उभयनिष्ठ निकालना है। क्या निकालना, उभयनिष्ठ, बस उभयनिष्ठ जो होंगे उतनी आंसर है। तो सबसे पहले क्या बोला इसमें भाई, यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में उभयनिष्ठ क्या है बताओ। तो ए और बी में देखो यहाँ पे 9 दिख रहे हैं हमें, तो क्या 9 11 दिख रहे हैं, क्या 7 भी दिख रहे संगे, 7 9 11 का 7 9 11 इसका सही आंसर होगा। तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, ई का इतना है और बी का इतना है, इंटरसेक्शन का चिन्ह भी लगाएंगे हम जब हम देखेंगे इसमें 7 9 11, इसमें 7 9 11 7 9 11 इसमें भी है, तो यही इसका सही आंसर है। अब क्या है बी और सी में, बी और सी में क्या कॉमन है भाई, बी में जे है और सी में जे, इसमें भी 11 और 13, इसमें 11 13 है, तो इसमें भी 11 13 है, लगाएंगे इसी प्रकार से बी इंटरसेक्शन सी, तो बी का मान जे है और सी का मान जे है। तो जब इंटरसेक्शन निकाला गया तो उभयनिष्ठ कितनी है, 11 और 13 ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, पहले हम ए और सी को ना इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर डी से भी तुलना करेंगे। ए और सी, ए में कितनी है जी वाली संख्या और सी में कितनी है जी वाली संख्या, तो इसमें क्या है कॉमन सिर्फ 11 है, कितने ए और सी में कॉमन क्या है 11 है, और डी में क्या है 15 17 है, डी में क्या है 15 17 है, तो 15 17 क्या है, इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा भाई, 15 17 क्या है कॉमन ही नहीं मिल रहा है, जब कॉमन नहीं मिले तो क्या है फाई है। मतलब यहाँ पे देख लो ए सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ए जे है सी जे है और डी जे है। जब आपने ए में देखो तो 11 11 मिल रहा है ए में,
मिल रहे, पर डी में कोई 11 नहीं मिल रहे। तो क्या ए मतलब इसमें तो 11 है पर इसमें 11 नहीं है, मतलब डी वाले में, तो क्या होगा, आंसर हो जाएगा 5 हमारा। ठीक है, जिसका नहीं मिल रहा है उसका आंसर क्या होता है, 5। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन सी में देखा हमने, तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या, ए में और सी में क्या है, वही है 11 अकेले, क्या इसमें 11 अकेले, तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या है, 11 अकेले। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। एक सेकेंड, चलो यहीं पे देखते हैं, वो तो कट जाएगा नहीं तो। चलो यहाँ पे देख रहे हैं हम आपको कौन सा जी, सॉरी बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी में क्या है, बी में देखो 7 9 11 13, और डी में क्या है 15 और 17 है, मतलब इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो 5 हो जाए, 5 होगा, क्या होगा 5। बी और डी का मतलब कितना होगा, मतलब इनका संबंध होगा 5, क्या होगा 5, तो 5 इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार इनका है ए इंटरसेक्शन कोष्टक में बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी निकाल के ई से इंटरसेक्शन निकालना है, तो पहले हम बी यूनियन सी भी निकाल सकते हैं, तो बी और सी क्या है, इतने हैं, मतलब 7 9 11 13 15 हैं संगे, क्या यूनियन निकालें तो 15 भी आ जाए संगे। अब इंटरसेक्शन निकालना है किससे, इंटरसेक्शन निकालना है ए से, तो इसमें भी क्या है इंटरसेक्शन 7 9 कौन से 7 9 11 मिल जाए, क्या 7 9 11 मिल जाए, 7 9 11 मिल जाएंगे कौन। ठीक है, देखो इसका आंसर देखते हैं हम, देखो यहाँ पे हमने हल भी किया था इसे, कौन सा आ जाए भाई, ये है छठवां है ना, चलो छठवां देखते हैं। देखो चलो हम यहीं से हल कर लेंगे। छठवां है हमारा इस प्रकार से, ए इंटरसेक्शन कोष्टक बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हमने कहा ए इंटरसेक्शन जे है और है ना बी यूनियन सी जे है, तो सबसे पहले हमने कहा बी यूनियन सी निकाला, तो जे आ गया। इंटरसेक्शन में देखा तो 7 9 कौन कौन से मिल रहे भाई, इंटरसेक्शन में देखा तो 7 9 11 इसमें, 7 9 11 इसमें है, तो 7 9 11 ही इसका सही आंसर है। अगला हमें ए इंटरसेक्शन डी देखना है, तो ए इतना है और डी इतना है, इसमें कोई मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ये 11 तक है, ये 15 17 है, तो इसमें कहा जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ए बी यूनियन डी निकालना है, तो पहले सबसे पहले हम बी यूनियन डी निकालेंगे, तो इसमें कहा 13 तक जे है, 15 17 और आ गए। ठीक है, अब इसमें कॉमन देखेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन देखना है, तो कॉमन देखेंगे तो कितने 7 9 11 इसमें भी है, 7 9 11 इसमें भी है, तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 9वां है अगला, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और फिर इंटरसेक्शन है और बी यूनियन सी भी निकालना है, तो सबसे पहले हम का ए है, जे बी है, और जे क्या है बी है, और जे क्या है सी है, तो सबसे पहले हमें यूनियन देख ले, सॉरी क्या देख रहे हैं आप, चलो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले यूनियन कहाँ है, बी यूनियन सी है, क्या बी यूनियन सी, इसमें देख रहे हैं हम, क्या इसमें देख रहे हैं बी यूनियन सी देख रहे हैं हम, तो क्या दिख रहा है हमें भाई, बी यूनियन 7 9 11 13 है, तो वो संग इसमें क्या आ जाए 15 आ गया, कितने आ गए संग 15 आ गए। जब हमने इनको कहा इंटरसेक्शन निकाला इनका, तो इनमें कॉमन का 7 9 11 है बस। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना 7 9 11 इसमें, 7 9 11 इसमें, तो 7 9 11 जितना करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो भाई ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनियन को हल करेंगे, यूनियन निकालें हम 7 9 11 13 इसमें, 7 9 11 13 संग 15 आ गए, तो इसमें 15 आ गए, इसमें देखा 3 5 7 9 11, तो इसमें 15 और 17 है, तो संग 15 17 है। अब इंटरसेक्शन निकालना है भाई, तो इंटरसेक्शन का 7 9 11 और 15 17, इसमें भी 7 9 11 पर 15 है, का 15 है, तो 7 9 11 15 इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम तो कह रहे हैं, एक बार फिर पुनः कह रहे हैं कि जिस बच्चे को या बच्ची को समझ में नहीं आया होगा वो इसे जरूर दोबारा देखें। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका जस्ट हमने बेसिक अभी कल ही पढ़ाया है, उस बेसिक को जरूर देखें। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। एक तो हमें यहीं पे समझा रहे इतनी अच्छी तरह से, यदि यहीं पे समझ में आ जाएगा आप। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां। 7वां क्या बोल रहा है भाई,
यदि ए बराबर एक्स मतलब कोष्टक एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृतिक संख्या, ध्यान करना ये प्राकृतिक संख्या है। दूसरा बी में एक्स अनुपात एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या, सी में एक्स अनुपात एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या, डी में एक्स अनुपात एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित संबंध ज्ञात करो। बिल्कुल सही है करना। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालें, तब ए और बी में जे भी प्राकृतिक है जे भी प्राकृतिक है, ये सम जरूर है लेकिन प्राकृतिक प्राकृतिक तो है। जब इंटरसेक्शन निकालेंगे हम तो कॉमन क्या निकलेगा, सम संख्या निकलेगी। क्या निकलेंगे, समी संख्या तो निकले। यदि ए जे है बी जे है माना सी जे है डी जे है, जब क्या हल करेंगे इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 2 कॉमन 4 कॉमन 6 वो 6 भी निकलेंगे, 6 कॉमन 8 कॉमन 10, जो सम है वो समी संख्या तो निकलेंगे इसकी कॉमन में। ठीक है, सम संख्या निकलेंगे और डॉट 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 के अनंत तक जा रही दोनों की दोनों। ठीक है, तो पहले का आंसर यही है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, देखो ए इंटरसेक्शन बी में ई में है हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से डॉट 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 अनंत तक, इसी प्रकार से इंटरसेक्शन में जे भी है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा भाई, जो बी का होगा जो पूरा का पूरा होगा। क्यों, क्योंकि ना सभी सम संख्या क्या है ना प्राकृतिक संख्या तो है, क्योंकि सब पूरी की पूरी जितनी भी सम संख्या होंगी वे क्या है प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित होंगी, तो यही एक उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब दूसरा निकालना है हमारा, हमें ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए बराबर दिया गया है प्राकृतिक संख्या भाई, और सी क्या है विषम है, तो जे भी है वही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सभी विषम संख्या पाई जाए कि ना पाई जाए, तो जे भी है और बराबर का वो सी। अगला है अपना ए इंटरसेक्शन डी, तो ए में तो वही प्राकृतिक संख्या है, इसमें क्या है अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या भी तो सभी की सब में कहाँ पे चले जाए आपकी प्राकृतिक संख्या ही में से तो सभी संख्याएं बनी। ठीक है, तो ये भी इसी का होगा, ऑप्शन बराबर डी हो जाए, क्या हो जाए डी। अगला है बी इंटरसेक्शन सी, क्या बी इंटरसेक्शन सी, इसमें भी वही चीज़ है, क्या बी इंटरसेक्शन सी, यानी यहाँ पे पूछा क्या था बी और सी का, क्या बी और सी का, तो सी में क्या दिया था इसमें सी एक विषम संख्या है। अच्छा बी और सी का, तो बी में क्या सम संख्या नहीं थी, बी में क्या है भाई सम संख्या, और सी में क्या है विषम संख्या, तो सम संख्या विषम संख्या को कॉमन हो सकता कभी नहीं हो सकता, तो क्या होगा फाई होगा। इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन डी, बी में क्या सम संख्या और ये क्या अभाज्य संख्या है, ये क्या है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या सिर्फ दो ही एक ऐसी सम संख्या होती है जो अभाज्य संख्या में शामिल होती है, बाकी और नहीं होती, तो दो इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार छठवां है सी इंटरसेक्शन डी, तो सी का क्या है 1 3, इसी प्रकार से मतलब विषम संख्या है जी, तो ठीक है, और डी क्या है डी अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या है, तो इसमें मिलने वाले क्या हो जाए आपके, क्योंकि विषम संख्या ही अभाज्य संख्या होती हैं कि नहीं होती, दो को छोड़कर, कहाँ दो को छोड़कर, तो बस दो छोड़ दो बाकी सब अभाज्य संख्या ही होंगी। ठीक है, तो अतः एक्स अनुपात एक्स एक विषम प्राक अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में की ओर चलते हैं। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है, का असंयुक्त है, तो हमने यहाँ पर कल पढ़ाया भी था असंयुक्त। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 तथा दूसरा मतलब दिया गया है कि एक प्राकृतिक संख्या है और 4 से बड़ा है x पर 6 से क्या छोटा है, तो यही तो है, सॉरी जो कैसे है, ये तो पहला 1 2 3 4 तक दिया गया है, पर यहाँ पर कहा 4 से बड़ा है और इससे क्या है 6 से छोटा है। ठीक है, कौन में इसमें, तो भाई 4 से बड़ा तो 5 होगा, बस 5 ही तो होगा अकेले, सॉरी बराबर भी तो बोला ना, 4 से बड़ा या बराबर, नहीं 4 भी संग है और 5 भी संग है। ठीक है, पर 6 के बराबर है, कहा 6 के बराबर भी है वो, क्योंकि जी बराबर का चिन्ह होता है और बड़ा भी होता है। ठीक है, तो दूसरे क्या 4 5 6, और इसमें क्या है 1 2 3 4, तो कॉमन क्या बन रहा भाई असंयुक्त यू ही तो साथ सॉरी इंटरसेक्शन ही तो कहलाता है जी इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें 4 है और इसमें भी 4 ही निकल जाए, तो आपको कॉमन क्या 4 ए इंटरसेक्शन बी, यानी 4 आंसर इसका सही होगा। ठीक है, और इसमें लिख सकते हैं अतः दिए हुए समुच्चय असंयुक्त नहीं है, क्या असंयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, जिनमें कॉमन न मिले वो असंयुक्त है। दूसरा है हमारा ए ई आई ओ यू, तो इसमें क्या सी डी ई एफ, तो इसमें ई मिल रही, क्या ई मिल रही, तो इसमें क्या ई है, तो यह भी असंयुक्त नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें भी कॉमन मिल रहा है। तीसरा है एक्स अनुपात एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या व सम पूर्णांक है, क्या सम पूर्णांक, दूसरा है विषम पूर्णांक,
तो समपूर्णांक और विषम पूर्णांक क्या हो गए, कभी मिलेंगे, कभी कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। तो नहीं मिलेंगे तो क्या ये फाई हो जाएगा, और यह क्या है, असंयुक्त नहीं, असंयुक्त है, क्या असंयुक्त है। यहाँ पे क्या हो, अतः दिए हुए समुच्चय का असंयुक्त, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। समपूर्णांक और विषम पूर्णांक में कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा। तो जब भी कछु न मिले तो क्या होता है, फाई, क्या होता है, भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारा, यदि ए बराबर 3, 6, 9, 12 यानी 3 का गुणज है, क्या 3 का गुणज है 21 तक, बी बराबर है 4 का गुणज 20 तक, सी बराबर है 2 का गुणज 16 तक, तथा डी बराबर है 5 का गुणज 20 तक हो, तो निम्नलिखित के आंसर दीजिए। क्या, निम्नलिखित के आंसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आंसर कैसे निकालेंगे भाई, इस प्रकार से निकालेंगे। देखो, पहला आंसर निकालना है हमें ए माइनस बी का, ए माइनस बी। तो ए क्या है, ये 3 का गुणा जो, बी क्या है 4 का गुणा जो, तब हम लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक है, तो देखेंगे इसमें से कौन कौन से बच गए हैं, मतलब ये घट कर देख लो यहाँ पे भाई। 3 जो लिखा है, बे अवयव जो ए में है किंतु बी में नहीं हो, जो ए में है किंतु बी में नहीं हो। ए में कितनी है, 3 है, तो पर बी में नहीं है, तो जे भी लग, 6 इसमें नहीं है तो 6 भी लग, 9 भी है इसमें, 9 भी नहीं है उसमें, 12 है तो 12 नहीं लिखेंगे, 15 इसमें है, 15 इसमें नहीं है, 18 इसमें, 18 इसमें नहीं है, और 21 भी इसमें, 21 इसमें नहीं है। तो यही इसका सही आंसर। ए माइनस बी का मतलब वही होता है भाई, जो ए में हो और बी में ना हो। ठीक है, और ए माइनस सी का मतलब यही हो, जो ए में हो सी में ना हो। तो भाई इसमें क्या है, 3 का गुणज है और इसमें क्या है, 2 का गुणज है। तो जो ई में हो मतलब 3, 9, 15 और 18 और 21 है, जबकि इसमें क्या 6 मिल जाए आपके, तो 6 नहीं लिखेंगे। मतलब जो मिल जाएंगे वो बिल्कुल नहीं लिखना है अपन, और जो नहीं मिलेंगे वो लिखना ही लिखना है, ई वाले। ठीक है, तो इसी प्रकार से होगा। अगला देख लो, क्या अगला देख लो, अगला है हमारा ए माइनस डी। तो भाई ई में क्या है, वही संख्या है, और डी में क्या है, डी में नहीं है, मतलब 5, 10, 15 और 20। क्या इसमें जौन जौन सी है, 5 काट दो आप, है इसमें नहीं है, 10 काट दो नहीं है, पर 15 काट दो इसमें, और 20 तो है ही नहीं है, तो बस इतनी है, 3, 6, 9, 12, 18, 21, 3, 6, 9, 12, 18, 21। ठीक है, तो ए माइनस डी, माइनस का चिन्ह समझ में आया, जो ए में हो पर बी में नहीं हो, का बी में नहीं हो। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला चल कहते हैं बी माइनस ए, जो बी में है जो ए में नहीं है, का जो बी में है जो ए में ना हो, तो बी में जे है, ई में नहीं है इसमें। तो देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो मेन चीज़ क्या है, 12 है, इसमें 12 है तो 12 नहीं लिखेंगे हम, और बाकी तो है ही नहीं इसमें, 3, 4, 3, बस सॉरी 4, 8, 16, 20 है जो इसमें नहीं है, तो बस यही इसका सही आंसर, सी माइनस डी, जो सी में हो पर ए में नहीं हो। ठीक है, तो इसमें सी में क्या है, सम संख्या है, इसमें क्या है 3 का गुणज है, यानी 12 भी मिल रहे, सॉरी 3, 6 भी मिल रहे इसमें, तो 6 नहीं हो लिखेंगे हम, 12 भी मिल रहे तो 12 भी नहीं लिखेंगे, 15 नहीं, और कोई नहीं मिल रही, तो बस इतने, मतलब दो दो अंक नहीं लगेंगे, 6 और 12, बाकी सब लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से डी माइनस ए, बे अवयव जो डी में है किंतु ए में नहीं है, तो डी में क्या 5, 10, 15, 20, इसमें क्या 15 आ जाए, और तो कौन सी संख्या मिलने नहीं है, मिल रही नहीं मिल रही, 5 और 10, 20 जी आंसर होगा। बी माइनस सी, जो बी में है पर सी में नहीं है, तो बी में का 4, 8, 12, 16, 20, इसमें देखो 12 भी है कि नहीं, 16 भी है कि नहीं, और भाई 4 भी है और 8 भी है, मतलब 20 इसमें है, जो 20 इसमें नहीं है, तो 20 ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है हमारा बी माइनस डी, बे अवयव जो बी में है किंतु डी में नहीं है, तो बी में क्या 4, 8, 12 और 16, 20, तो इसमें क्या 5, यानी 20 तो मिल ही जाना पहली बात तो, और बाकी कौन अवयव नहीं मिल रहे, तो बाकी 4, 8, 12, 16 हैं। सी माइनस डी का मतलब वही चीज़ आ गई इसमें भी, सी माइनस डी का मतलब जो सी में है पर डी में नहीं है, तो यहाँ पे देखो 4 भी है इसमें, तो 4 नहीं लिखेंगे हम, 8 भी है इसमें तो 8 नहीं लिखेंगे, चलो 12 है तो 12 नहीं लिखेंगे, और 16 है तो 16 नहीं लिखेंगे, लेकिन बाकी तो लिखेंगे ना, यानी 2 बच गए हमारे, 6, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14 जो था करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन है हमारा डी माइनस ए, जो डी में है पर
बी में नहीं है, डी माइनस बी है, सॉरी। तो डी में क्या है 5 10 15 20, इसमें क्या है बस 20 अकेले हैं, 20 काट लो, अब बाकी सब हैं, सब लिख लो क्योंकि बी डी वाला लिखना है। 11 माइनस सी माइनस डी, बे अवयव जो सी में है किंतु डी में नहीं है। तो सी में है जी संख्या है ना 2 का गुणज, कितने का 2 का गुणज, जबकि डी में अपना 5 का गुणज है। तो इसमें कौन कौन सी संख्या 10 भी मिल जाए आपको, 15 और तो कौन नहीं मिल रही का, और कोई मिल नहीं रही। ठीक है, तो अब बाकी सब आ जाए आपके 2 4 6 8 और 12 भी है, 14 भी है, 16 भी है। इसी प्रकार से डी माइनस सी है बे अवयव जो डी में है किंतु सी में नहीं है। तो डी में कितनी कौन कौन से हैं भाई, ये चीज़ें जो ना सी में नहीं है, सी में ये चीज़ें हैं। तो इसमें कौन सी चीज़ 10 अकेले मिल जाए आप, बाकी 5 5 15 और 20 नहीं मिल रहा इसमें। ठीक है, तो आखिर 5 15 20 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक चीज़ और हमारी ओर से, यदि आपके रिलेशन में कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप उनको ये चैनल बता सकते हैं और होमवर्क भी बता सकते हैं, और ठीक है, और मतलब अपने रिलेशन में बता सकते हैं और बोल भी सकते हैं कि इस चैनल पे अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब 11वीं की भी मैथ पढ़ाई जाती है, होमवर्क भी दिया जाता है। ठीक है, तो वो भी हमारे चैनल को क्या कर लेगा, सब्सक्राइब भी कर लेगा। ठीक है, ताकि उसे भी फ़ायदा मिल सके। ठीक, या सहेली हैं या दोस्त हैं, मतलब वगैरह वगैरह, तो जो भी जिसके घर में बच्चे हैं, मतलब जो पढ़वे योग्य, उन्हें आप इस चैनल के बारे में जो भी बताइएगा और उसे सब्सक्राइब भी करवाइएगा। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन 10वां, एक्स बराबर ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी और वाई बराबर एफ कोमा बी कोमा डी कोमा जी, तो निम्नलिखित निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। मतलब एक्स माइनस वाई है, वही चाहिए जो एक्स में है पर वाई में ना हो। तो एक्स में क्या है ए बी सी डी, इसमें क्या है बी मिल रही और क्या मिल रही भाई डी मिल रही, का बी और डी मिल रही, तो ए और सी बच जाए। इसी प्रकार से वाई माइनस एक्स का वाई माइनस एक्स जो वाई में है पर एक्स में ना हो, तो भाई वाई में कहाँ है, वही चीज़ है, दो चीज़ मिल जाना इसमें, कहा बी भी मिल जाना है और डी भी मिल जाना है। बी डी ना लिख के एफ जी लिख लो, क्या एफ जी आप लिख लो, और ए एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो भाई इनका निकाल भी लाना, क्या है इसमें कॉमन, का है कॉमन वही है बी डी, क्या बी डी इनमें दोनों में कॉमन है, तो इसका सही आंसर बी डी ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है हमारा, यदि आर वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या कौन सी कहलाती हैं, जो परमेय भी हों और अपरमेय भी हों। ठीक है, 9th में पढ़ा था हमने और इसके पहले भी पढ़ा है वास्तविक संख्या। और क्यों परमेय संख्याओं के समुच्चय हैं, क्यों क्या परमेय संख्या, ध्यान करो ये वास्तविक संख्या मतलब परमेय भी है अपरमेय भी है, पर ये क्या है परमेय अकेली है। तो आर माइनस क्यू ज्ञात करो, क्या आर माइनस क्यू ज्ञात करो, जो आर मतलब आर में तो है पर क्यू में नहीं हो, क्या जो आर में होगा और जो क्यू में नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय परमेय संख्याओं के समुच्चय तथा अपरमेय संख्याओं के समुच्चय का सम्मिलन होता है। क्या सम्मिलन मतलब यूनियन होता है। ठीक है, तब हम क्या लग सकते आर माइनस क्यू बराबर अपरमेय संख्या बचेगी, कौन सी अपरमेय संख्या तो बचे, क्योंकि परमेय संख्या तो कट ही जाए आपकी, तो क्या बचेगा अपरमेय संख्या। ठीक है, अपरमेय संख्या इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्या जी 11वां भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सबके सब अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक प्रत्येक सत्य या असत्य, उनके उत्तर का औचित्य भी दीजिए या औचित्य भी बताइए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या पहला 2,3,4,5 तथा 3,6 असंयुक्त समुच्चय है, क्या असंयुक्त समुच्चय है। अब देखो इनका, इसमें असंयुक्त समुच्चय मिल रहे 3 मिल रहे, क्या 3 मिल रहे और 6 नहीं मिल रहे इसमें, इसमें 6 क्या है नहीं है, मतलब 3 अकेले मिल रहे। यदि 6 संग होता संग है तब क्या होता, तब तो होता असंयुक्त, पर यह क्या फाई है, क्योंकि 3 तो मिल रहा है पर 6 नहीं मिल रहा, क्या है फाई है। ठीक है, दूसरा है ए ई आई ओ यू, इसमें भी है बी सी डी बी ए बी सी डी असंयुक्त समुच्चय है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस ये भी लाइन भी लिख सकते आप, दिए हुए समुच्चय असंयुक्त समुच्चय नहीं है, अतः दिया गया कथन असत्य है। बिल्कुल, यहाँ पे भी वही चीज़ इन्हें करना है, क्योंकि ए ई आई ओ यू
इंटरसेक्शन ABCD, तो इसमें E अकेले मिल रहा है क्या, जबकि वो बोल रहा है कि ABCD पूरा मिलेगा, नहीं मिला तो वही फाई है, तो लिख दिए वही। दिए हुए समुच्चय असंयुक्त समुच्चय नहीं है, अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, अगला भी है 2, 6, 10, 14, इसमें देख लो यहाँ पे असंयुक्त है, मतलब पूरे पूरे मिल रहे क्या, तो यहाँ पे भी नहीं मिल रहे। भाई वो बोल रहा है कि भाई इनको मैं देखकर ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, जबकि ये आंसर नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम, फाई, और लिख देंगे यह है असंयुक्त समुच्चय नहीं है, तो ये भी असंयुक्त समुच्चय हमारा नहीं है क्या, ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अगला है हमारा लास्ट 2, 6, 10, इसमें 3, 7, 11, वो भी नहीं है क्या, इसमें भी नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहे। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड भाई, ये तीसरा देखो जरा, तीसरा है 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11 और क्या 15, असंयुक्त समुच्चय है, तो बिल्कुल है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें क्या कोई कॉमन नहीं मिल रहा, क्या कोई कॉमन नहीं मिल रहा, बता मिल रहे नहीं मिल रहे, इसमें तो मिल रहे 3 मिल रहे, इसमें ई मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, तीसरे में क्या कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो क्या है ये फाई होगा और यह असंयुक्त समुच्चय होगा, बिल्कुल होगा। इसमें कोई कॉमन मिल रहा नहीं मिल रहा, तो यह भी सत्य व असंयुक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और फिर हम एक देर बोल रहे हैं आपको कि अपने दोस्त हैं, रिश्तेदारी में कोई भी बच्चा पढ़ रहा है तो उन बच्चे को या उसको ज़रूर करके बताएं कि हमारे चैनल पर अच्छी तरह से पढ़ाई की जाती है और होमवर्क भी दिया जाता है, उसका भी सॉल्यूशन करवाया जाता है। ठीक है, जो हाई स्कूल में पढ़ रहा होगा उसे 11वीं की मैथ लगाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो परीक्षाएं का कुछ अता ही पता नहीं है कब होंगी। ठीक है, जब तक आप 11वीं की मैथ पढ़ सकते हो, यह मैथ सभी स्टेट के लिए काम है। ठीक है, यूपी में पढ़ेगा बच्चा तब भी है, एमपी में पढ़ेगा तब भी है, पूरे भारत में कहीं पर भी पढ़ेगा बच्चा, सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, ठीक है, लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर लिख देना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।